हेलो बेटा। पिछले इस वीडियो में बेटा हम वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन के सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारे फॉर्मूला यूज होंगे। वो है कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, औसत कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एन। यहाँ पर एन बेटा आवर्ती है, टी आवर्तकाल है। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध वी बराबर आर ओमेगा, जहाँ आर बेटा दूरी है और ओमेगा कोणीय वेग है। अभिकेंद्रीय त्वरण ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक बेटा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घड़ी की 10 सेमी लंबी सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग तथा इसकी नोक का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो बेटा आर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है बेटा, 60 सेकंड। यानी 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई अपना एक राउंड पूरा कर लेती है। तो आर बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। टी 60 सेकंड है, ओमेगा ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। तो कोणीय वेग वी ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। टी कितना है बेटा, 60। तो 2 से 60 कट गया, कितना आ गया बेटा, पाई बट्टे 30 रेडियन प्रति सेकंड। अब रेखीय वेग वी बराबर आर ओमेगा। आर कितना है बेटा, ये 10 गुणा 10⁻⁻2। ओमेगा कितना है, पाई बट्टे 30, 0 से 0 हट गया, तो पाई बट्टे 3 10⁻⁻2 को लिख दिया बेटा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है बेटा, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की रेखीय चाल से चक्कर लगा रहा है। इसका आवर्तकाल यानी टी पूछा है बेटा। आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। वी कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आर बेटा 25 सेंटीमीटर यानी 25 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। वी कितना है बेटा, 10 मीटर प्रति सेकंड। टी ज्ञात करना है। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है वी अपॉन आर, 2 पाई अपॉन टी बराबर वी अपॉन आर। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर अपॉन वी। तो 2 पाई का मान 3.14, आर का मान 25 गुणा 10⁻⁻2 बट्टे 10। 25 दूनी 50, 0 से 0 हट गया, 50 का 5 का इसमें गुणा कर दो, 15.7 गुणा 10⁻⁻2। माइनस की 2 घातें हटाएंगे तो 1 2 0.157 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.157 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर है बेटा 3। एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाइयाँ क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो बेटा सुई की लंबाई है R1 है 30 सेंटीमीटर, R2 है 6 सेंटीमीटर। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है बेटा 12 घंटे, तो 12 × 3600। और सेकंड मिनट वाली का होता है 60 × 60 यानी 3600। ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो रेखीय वेगों का अनुपात V1/V2 बराबर V बराबर आर ओमेगा होता है। तो V1/V2 बराबर R1 ओमेगा 1 R2 ओमेगा 2। R1 ओमेगा 1 की जगह 2 पाई अपॉन T1, R2 ओमेगा 2 की जगह पर 2 पाई अपॉन T2। तो T2 ऊपर आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, T2 R1 बट्टे T1 R2। अब T1 कितना है, 60 × 60। T1 कितना है बेटा, 60 × 60। और T2 कितना है, 60 × 60। T1 कितना है, 12 × 3600। तो 12 × 3600। ठीक है, 1 0 से 1 0 हट गया, ये 0 से ये 0 हट गया, 36 से ये 36 कट गया। ठीक है, 3 से 6 2 बार कट गया, 12 दूनी 24। तो कितना आ गया बेटा, 1/24। तो रेखीय वेगों का अनुपात कितना हो गया बेटा, 1/24। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 मीटर व्यास के वृत्त में, तो व्यास कितना है बेटा, 0.4 मीटर, 6.5 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। तो बेटा व्यास कितना है, व्यास दे रहा है 0.4 मीटर, तो आज त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर। वेग कितना है बेटा इसका, वेग है 6.5 गुणा 10⁻6। तो वेग है इसका 6.5 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ज्ञात पूछा है। तो त्वरण बराबर ए बराबर होता है बेटा विकेंद्रीय त्वरण, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। और वी कितना है, 6.5 गुणा 10⁻6 का स्क्वायर। आर कितना है, 0.2। तो 6.5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 42.25। और 42.25
42.25। तो 42.25 का इसमें जब डिवाइड लगाएंगे तो ये मिलेगा हमें 211.55। पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा दें तो 2.1 गुणा 2 घातें इधर बढ़ जाएंगी, तो 2.1 गुणा 10⁻14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक मोटर कार 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से 500 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। तो देखो बेटा, v कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड, r कितना है 500 मीटर। त्वरण, इसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरित त्वरण है। इनके परिणामी त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो परिणामी त्वरण ज्ञात करना है, तो देखो बेटा, तो पहले हम त्रिज्यीय त्वरण निकाल लेते हैं। ए आर बराबर v²/r, और त्रिज्यीय त्वरण वेग कितना दे रखा है बेटा 30, आर कितना दे रखा है बेटा 500। 30 का वर्ग हो गया 900, 0 से 0 हटेगा, कितना आ गया बेटा 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब परिणामी त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण ये, तो परिणामी त्वरण ये बराबर √ में AT² + AR²। AT कितना है बेटा 2, AR कितना है 1.8, तो 2 का वर्ग कितना होगा बेटा 4, हो जाएगा 3.24। इसे इसमें जोड़ दें तो 7.24, और 7.24 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 2.7 मीटर पर सेकंड। 2.7 मीटर पर सेकंड कितना होता है बेटा 2.7 मीटर पर सेकंड। इसके बाद बेटा 5 से आगे के क्वेश्चन, जैसे अभिकेंद्रीय त्वरण ए बराबर v²/r, तो इस फॉर्मूले को हम r ओमेगा भी लिख सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल होता है F बराबर mv²/r, जिसे हम mr⍵², जहाँ ओमेगा जो होता है वो कोणीय वेग होता है, और मोड़ पर झुकाव थीटा के लिए tan थीटा बराबर v²/r, जहाँ v होता है बेटा वेग, r होती है त्रिज्या, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर बेटा हमें 6वां क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो बेटा 6वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने, चंद्रमा 3.85 गुणा 10⁵5 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो त्रिज्या कितनी है बेटा पृथ्वी की 3.85 गुणा 10⁵5 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 10⁵3, 3 और 5 कितने हो गए 8, तो 3.85 गुणा 10⁵8। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया r। टाइम कितना दे रखा है 2.36 10⁵6। टी का मान है बेटा 2.36 10⁵6 सेकंड, ए पूछा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे बेटा अभिकेंद्री त्वरण ए बराबर r⍵², आर कितना है 3.85 10⁵8, ओमेगा की जगह पे 2π/t का स्क्वायर, तो 4π² t²। आर की जगह पे बेटा ये वाला मान रख दें 3.85 गुणा 10⁵8, 3.85 गुणा 10⁵8, 4 पाई का मान 3.14। टी कितना है बेटा, टी का मान है 2.36 10⁵6, 2.36 10⁵6 का स्क्वायर। इसका वर्ग होता है बेटा 5.569 10⁻12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करें और 5.569 का भाग दे दे तो ये आ जाएगा आंसर 27.26 गुणा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 0.528 एंगस्ट्रॉन की त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 2.18 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। तो आर का मान कितना है बेटा 0.528 एंगस्ट्रॉन। तो आर का मान लिख दिया हमने बेटा 0.528 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻12 आती है, तो 0.528 10⁻10 मीटर। बार बेग कितना है 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो बेग हो गया बेटा 2.18 10⁻6 मीटर। एफ पूछा है, एम है 9.1 गुणा 10⁻31। तो अभी केंद्रीय बल एफ बराबर mv²/r। क्या लगाना है बेटा, एफ बराबर mv²/r। एम का मान रखना है बेटा यहाँ पे 9.1 गुणा 10⁻31। वी का मान रखना है 2.18 10⁻6। आर का मान रखना है 0.528 10⁻10। यहाँ से क्या निकाल लेना बेटा, एफ निकाल लेना। क्या निकाल लेना बेटा, एफ। क्वेश्चन नंबर 8, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड। तो द्रव्यमान कितना है बेटा, एम बराबर 0.2 किलोग्राम। ठीक है बेटा। और व्यास 2 मीटर व्यास, तो व्यास कितना बेटा 2 मीटर।
तो इसकी त्रिज्या निकाल लो आर 1 मीटर। ठीक है बेटा। आवृत्ति 15.7 सेकंड में 5 चक्कर पूरा करती है। तो देखो बेटा ये इस तरीके से मान दिया होता है 15.7 सेकंड में 5 चक्कर, तो इसका मतलब है ये पूरा n का मान होता है। और n का मान बनता कैसे है, ये 15.7 सेकंड है, इस समय का चक्करों में भाग दे देंगे तो n का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, n का। तो देखो जैसे ये है n बराबर 5/15.7, कहीं भी मान सेकंड और चक्कर दे रखे हों तो n का मान कैसे निकालेंगे, समय का चक्करों में भाग दे देते हैं। 15.7 का भाग दे दिया 5 में, तो अब ये किसका मान हो गया, समय का मान, n का मान हो गया। 5 से इसे काट दे 3.14 हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल पूछा है तो F बराबर बेटा लगाएंगे mv²/r। m का मान रख दें, b का मान रख देंगे बेटा r ओमेगा, तो mr² ओमेगा स्क्वायर, चूँकि b बराबर क्या होता है r ओमेगा। एक r से एक r कट गया तो mr ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा का सूत्र होता है बेटा 2πn। अब m की जगह पे रखना है बेटा 0.2, r का मान है 1, 2 पाई, तो 2 n की जगह पर रख देना है बेटा ये वाला मान 1/3.14, 1/3.14, 3.14 से 3.14 कट गया, 2 बचा, 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4, 4 का 2 में गुणा कर दो, कितना आ गया बेटा 0.8, कितना आ गया बेटा 0.8 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर 2 किलोग्राम का एक पिंड, तो त्रिज्या का मान कितना है बेटा 2 मीटर, तो आर का मान हो गया बेटा 2 मीटर। द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, एम का मान हो गया बेटा 2 किलोग्राम। 2 सेकंड में 7 चक्कर, तो 7/2 n का मान हो जाएगा, 7/2 n का मान। ए पूछा है एफ पूछा है, तो जैसे उसने कहा है अभिकेंद्र त्वरण तथा अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए, तो ए बराबर v²/r अभिकेंद्रीय बल। बी का मान कितना है नहीं, तो बी की जगह पे आर ओमेगा लग देंगे, r² में एक आर से एक आर कट गया, तो ए बराबर r ओमेगा स्क्वायर। आर का मान कितना है 2, ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे 2πn, तो 2πn, पाई का मान 22/7 और n का मान कितना था 7/2। देखो ओमेगा की जगह 2πn है, पाई का मान 22/7, n का मान 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 22, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 × 22 लिख लिया हमने। ठीक है, 22 का 22 में गुणा करेंगे 484 का इसमें गुणा कर दें, कितना हो गया 968 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है अभिकेंद्र बल। F बराबर m है, m का मान कितना है 2, तो m की जगह पर रख देंगे 2, a की जगह 968, कितना हो गया 1936 न्यूटन। कितना हो गया बेटा 1936 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, तो 2.5 किलोग्राम का द्रव्यमान, m का मान कितना दे रखा है बेटा m बराबर 2.5 किलोग्राम, त्रिज्या कितनी है r बराबर 2.5 मीटर, r का मान है 2.5 मीटर, v 5 मीटर प्रति सेकंड, तो v का मान हो गया 5 मीटर पर सेकंड। f पूछा है अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r, m का मान रख दिया बेटा 2.5, v का मान कितना है 5, r का मान कितना है बेटा 2.5, 2.5 से 2.5 कट गया, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 न्यूटन। कितना हो गया बेटा 25 न्यूटन। इस वीडियो में बेटा इतना ही, आगे वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।